अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद सिद्दीकी। इस्लामाबाद को सीडीए चलाता है, यानी कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी। सीडीए बहुत अच्छे अच्छे काम भी करता है, मगर हम उसकी तारीफ़ करते हैं, मगर साथ साथ तनकीद भी करते हैं जब टैक्स मनी के साथ खिलवाड़ किया जाता है, जब अफसरान की नाअहली और बद इंतज़ामी की वजह से अरबों रुपए जो हैं वो औने पौने लोगों को, इधर उधर के लोगों को दे दिए जाते हैं औने पौने दामों। और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स इस्लामाबाद में गुज़िश्ता मुख्तसर तरीन अरसे में चंद माह में मुकम्मल किए गए और उनके साथ हुआ क्या, उनमें कौन कौन से डिज़ाइन के नकाइस थे, क्या क्या हुआ और पहली बारिश के बाद इस्लामाबाद में क्या हुआ, हमारे साथ रहिएगा वीडियो के आखिर तक। और हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सा मंसूबा कितने कितने अरब रुपए के था, कितने वक्त में कंप्लीट किया और उसके साथ हुआ क्या। इसके साथ एक कहानी के साथ लिंक आपको करते हैं तमाम तर सूरत हाल जो है सीडीए की बदइंतज़ामी की। सबको याद होगा, हम छोटे थे, मतलब समझदार थे, लड़कपन था हमारा। तो इराक़ के ऊपर जो नेटो फोर्सेस का, यूएस फोर्सेस का हमला हुआ, तो सदाम उस वक्त वहाँ पर बराजमान थे, उनकी हुकूमत थी। और उनके जो तैयारों ने, जो B-52 तैयारों ने बड़े बड़े बम बरसाए। और उस वक्त एक चीज़ हमने पढ़ी, अखबारात ज़ाहिर थे, टीवी चैनल्स नहीं थे, तो उन अखबारात में ये लिखा गया था कि अमेरिकन बमबारी और हैवी शेलिंग की वजह से और हैवी बम्बार्डमेंट की वजह से जो उनकी सड़कें थीं, वो बावजूद इसके कि इतने हज़ारों किलोग्राम के बम बरसाए गए, उनकी सड़कें नहीं टूटी, उनकी सड़कें सही सलामत थी। तो ये बताने का मकसद है कि जब ईमानदारी के साथ काम किया जाए, ठीक तरीके से काम किया जाए, हैवी किक बैक्स ना ली जाएं और रिश्वतें ना ली जाएं, अहल अफसरान हों, तो सारी चीज़ें ठीक होती हैं। लिहाजा इराक़ की जो सड़कें थीं वो सही सलामत रही और उनकी बिल्डिंग्स टूटी मगर उनकी सड़कें नहीं टूटी। ये हमने पढ़ा और देखा अखबारात में। तो उस तमाम तर सूरत हाल में आज हम आपको ये बताएंगे कि इस्लामाबाद में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके साथ क्या क्या हुआ। तारीफ़ करनी चाहिए मोहसिन नकवी साहब, वज़ीर दाखिला, मोहम्मद अली रंधावा चेयरमैन के, सीडीए के चेयरमैन और तमाम दीगर अफसरान, जिन्होंने इंतहाई मुख्तसर तरीन अरसे में मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स थे, बड़े बड़े स्ट्रेटिजिक प्रोजेक्ट्स थे, जिससे इस्लामाबाद की जो आवाम है उनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा हुई। मगर इतनी जल्दी में ये प्रोजेक्ट्स इतने महंगे दामों बनाए गए कि आज उनकी कलई खुल गई है। नंबर 1 हम आपको बताएंगे कि जिना स्क्वायर अंडरपास, यानी सरीना अंडरपास, जो कि श्रीनगर हाईवे यानी कश्मीर हाईवे को सरीना और कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू से मिलाता है और खयाबान सोहरवर्दी से मिलाता है। अच्छा, उनके साथ क्या हुआ? कल इस्लामाबाद में मॉनसून की पहली बारिश हुई और काफ़ी माह के बाद पहली हैवी बारिश हुई। और पहली ही हैवी रेन से, यानी शदीद तरीन जो बारिश हुई, उससे इस्लामाबाद के सीडीए की इंतज़ामिया की कलई खुल गई और एक्सपोज होकर रह गए कि हाल ही में जिना स्क्वायर सरीना अंडरपास जो प्रोजेक्ट है वो 4 फरवरी को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उसकी इनाग्रेशन की और तकरीबन 4 अरब रुपए के जो खतीर रकम से ये प्रोजेक्ट तकरीबन 40 रोज़ में शायद या 50 रोज़ में या 2 माह में मैक्सिमम ये कंप्लीट हुआ। और सब ने शाबाश दी कि कितनी बेहतरीन कारकर्दगी की है सीडीए ने और ये कंप्लीट किया गया। मगर कल उसकी सड़कें जो थी, मुख्तलिफ लूप्स थे, वो बैठ गए, बह गए और पता नहीं सिर्फ रेत रखी गई थी और सिर्फ लूप लगाई गई थी, उसके ऊपर लुक लगाई गई थी और वो एक ही बारिश से बिल्कुल सड़कें बह गई, बैठ गई। सीवरेज का जो पानी रुक गया और सारी चीज़ें। और सीडीए के इंतज़ामिया का ये कहना है एक अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक कि ये कचरा आया, वहाँ के गंदगी आई और उसकी वजह से सीवरेज बंद हो गया, पानी रुका। और पानी रुक गया तो पानी रुक क्या रहा, कोई मसला नहीं, तो सड़कें क्यों बहीं?
तो ये नाक़िस कारकर्दगी, डिज़ाइन का फॉल्ट और नाअहली, किकबैक्स ये हो सकती हैं कि हुकूमत ने तो पैसे दिए, वज़ीर दाखिला ने भी पैसे दिए, वज़ीर आज़म ने इफ्तिताह भी कर दिया, मगर ये तमाम तर नाअहली, या हम इसको क्या कहेंगे, सबको फिर बुरा लगेगा कि तनकीद की जाती है। CDA के जो इंजीनियर्स हैं, PhD इंजीनियर्स हैं, उनके ऊपर तनकीद की जाती है। तो तमाम सड़कें बैठ गईं और उसके बाद शदीद बारिश हो रही है और उन सड़कों को ठीक करने के लिए बारिश में एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस से कहा जाता है कि बारिश के दौरान कारपेटिंग करना, और ये देखिएगा कि दूसरी बारिश के साथ ये सड़कें भी बह जाएंगी, बैठ जाएंगी, और फिर एक नए ठेकेदार को करोड़ों का ठेका मिलेगा, फिर दूसरे को मिलेगा, इस तरह कमीशनें चलती रहेंगी और ये फारिग हो जाएगा प्रोजेक्ट। ये था सरीना अंडरपास का जो मंसूबा था उसकी कहानी, जो कि ताज़ा तरीन है, चंद घंटे पहले हुई है। उससे पहले इसी मंसूबे के साथ F8 F9 इंटरचेंज फ्लाईओवर, उसके ऊपर मंसूबा जो था वो शुरू हुआ, और वो मंसूबा उसकी लागत 4.1 बिलियन रुपए थी। ये भी इस मंसूबे का नाम रखा गया प्रेसिडेंट तैयब अर्दोगान, तुर्की के जो सदर हैं वो पाकिस्तान आए थे और उन्होंने इसका इफ्तिताह किया, और वज़ीर आज़म और ये दोनों उन्होंने इफ्तिताह किया, और उसके चंद रोज़ बाद ही यानी 20 मई को उसमें नकाइस पैदा शुरू होने हो गए, और वहाँ की जो सड़कें थी, मुख्तलिफ लूप्स थे, लेन्स थी, इसी तरह वो बारिश ना होने के बावजूद, वो बारिश नहीं हुई थी मगर ख़ुद ही उखड़ गए थे, और ऐसा लगता है कि बजरी और रेत वहाँ पर सिर्फ लेप लगाया हुआ है, और वो गर्मी भी इतनी शदीद नहीं थी और वो ख़राब हो गई। और उसके ऊपर ये जो सरीना अंडरपास का और ये जो प्रेसिडेंट अर्दोगान यानी F8 F9 जो इंटरचेंज है, इसके जो वीडियो थी वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई, और CDA ने असफाल्ट और कारपेटिंग शुरू कर दी, और अब भी वहाँ पर पता चलता है कि उसमें पेवंदकारी की गई है। हालांकि चाहिए यह था कि ये मंसूबे अरबों रुपए से कंप्लीट जो होते हैं कई कई साल चलने चाहिए, मगर इनकी दीगर नकाइस जो डिज़ाइन में हैं वो अलग हैं, मगर जो असफाल्ट और कारपेटिंग और दीगर जो वहाँ पर की गई हैं, सड़कें बनाई गई हैं, उसमें भी जो हैं वो बैठ जाती हैं, वो भी चंद दिनों में, चंद माह में। तो इससे काफ़ी शुकूक व शुबहात पैदा होता हैं, काफ़ी क्वेश्चंस करते हैं आवाम के पब्लिक मनी, टैक्स मनी के ऊपर कितनी ज़ाया की जाती हैं। ये नंबर 2 है। इसमें काफ़ी लूप्स, एक लेन खा ली गई है लूप्स में, और मुख्तलिफ डिज़ाइन में इसमें काफ़ी नकाइस हैं, एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं। और अब हम आते हैं तीसरा जो प्रोजेक्ट्स है हाल ही में जो कंप्लीट किया गया है। सब ने सुना होगा कि जो बाराकहो का एक प्रोजेक्ट है फ्लाईओवर, और कई साल की जो कंसल्टेशन के बाद बाराकहो फ्लाईओवर शुरू किया गया, और मुख्तसर तरीन अरसे में तो नहीं मगर काफ़ी अरसा लगा ऐसे बनने में, और ये बना तकरीबन 8 अरब रुपए की लागत से। और इसमें ये फ़ायदा था लोगों को कि आवाम को पिंडी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ लोगों जो आते हैं सयाह कश्मीर और जो मरी और गलियात जाते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर सड़क अक्सर बाराकहो के पास बंद मिलती थी। तो हुकूमत ने यह फ़ैसला किया कि ऐसे एक एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बना दिया जाए जिसकी तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर बनती है, और मुख्तलिफ नीचे अंडरपास बना के लोगों की आसानी पैदा कर दी गई। मगर एक तो मंसूबा जब शुरू था तो वहाँ पर नाकिस डिज़ाइन और मटीरियल की वजह से जो उसके गर्डर थे वो 2 मरतबा गिरे, उसकी शटरिंग 2 मरतबा गिरी, मजदूर भी जाँ बहक हुए, काफ़ी नुकसान हुआ। जब ये मंसूबा बन गया 8 अरब रुपए की लागत से, और उसका जो फ्लाईओवर है उसकी जो सड़कें हैं वो चंद माह में ही बैठ गई, और अभी तक वहाँ पर जब आप जाएं तो बंदा डगमगाता है, गाड़ी इधर उधर होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ फॉल्टी मटीरियल यूज इन दिस प्रोजेक्ट। अब भी सड़कें बैठी हैं और हर वक्त वहाँ पर मुरम्मत का काम होता है। यहाँ पर भी CDA के जो इंजीनियर्स हैं, जो अफसरान हैं, रोड्स है, वर्क्स है, उनकी अहलियत के ऊपर काफ़ी सवालात पैदा होता हैं। हम नहीं कहेंगे कि किस अफसर ने क्या लिया क्या दिया, मगर उन अफसरों ने तबाही कर दी है और आवाम परेशान है कि अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद भी उनके लिए आसानियाँ नहीं बल्कि ये मंसूबे मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। एक दूसरा मंसूबा मार्गला एवेन्यू, जिसे ईरान एवेन्यू भी कहा जाता है, मार्गला रोड भी कहा जाता है, और ये GT रोड C14, 15, 16
E11 और F6, F7 और कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू और इससे फिर आगे एक्सटेंड करेंगे मरी तो तक इसे एक्सटेंड किया जाएगा, मरी एक्सप्रेसवे तक लिंक किया जाएगा। बहुत अच्छा मंसूबा, 10-15 मिनटों में ये E11 से GT रोड तक पहुंचा दिया जाता है या मोटरवे तक पहुंचा दिया जाता है। आवाम के लिए बहुत आसानी थी। ये मंसूबा जब शुरू हुआ, ये तकरीबन 6 अरब रुपए की लागत से ये मंसूबा पाया तकमील तक पहुंचा, मगर मंसूबा तकरीबन इनाग्रेशन से कुछ रोज़ बाद ही, पहले भी और बाद भी, इसकी सड़कें बैठ गईं। इसके जो मुख्तलिफ पुल थे, कारपेटिंग थी, जो असफाल्ट काम किया गया था, ये दीगर उसमें नकाइस पैदा होना शुरू हो गए और इस्तेमाल से पहले ही सड़कें बह गईं, बैठ गईं और लोग अभी तक परेशान हैं उससे, और अब भी देखा जाए तो हर वक्त उसके ऊपर काम होता रहता है। तो ये कुछ चंद मंसूबे हैं जो मैंने गिनवाए हैं कि जो चंद सालों में या चंद माह में कंप्लीट किए गए हैं, मगर ये आसानियाँ तो इन्होंने पैदा कर दी हैं इस्लामाबाद के शहरियों के लिए या बाहर के लोगों के लिए, मगर साथ ही साथ मुश्किलात भी हैं, क्योंकि इनके ऊपर अरबों रुपए खर्च किए गए हैं और CDA के पास पैसे नहीं हैं और हुकूमत भी नहीं देती। CDA के अफसरान औने पौने जो कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं इस्लामाबाद की ज़मीनें बेचकर ये मंसूबे शुरू करती है और मनपसंद ठेकेदारों को ये चीज़ें दी जाती हैं। उसके क्राइटेरिया पूरा होता है या नहीं, इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि अरबों रुपए खर्च होने के बावजूद कितनी मुश्किलों से ये टैक्स मनी होती है या ज़मीनें बेच के CDA गुजारा करता है, मगर ये आसानियाँ नहीं, मुश्किलात पैदा कर रहे हैं और लोग काफ़ी परेशान हैं। और सोशल मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर CDA के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है और उनके अफसरान को ये बावर करवाया जा रहा है कि खुदारा होश के नाखन लें। वस्सलाम।